समय के साथ साथ याददाश्त तो मेरी भी कमज़ोर हो गई है। मुझे याद नहीं है कि तुम 15 साल पहले गई थी या 16 साल पहले। शायद तुम्हारी शादी, मुझे नहीं याद कि कितने साल हो गए, पर इतने सालों में मैं आज भी तुम्हें नहीं भूल पाया। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद को भटकाने के प्रयास नहीं किए, पर मैं उन प्रयासों में कामयाब नहीं हुआ। मुझे आज भी बहुत याद आती है तुम्हारी, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जीवन में वापस लौट आओ। मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी वजह से तुम्हारे परिवार में कुछ झगड़े हों या तकलीफ़ें बढ़े। एक बात है जो मैं बहुत समय से तुमसे कहना चाहता हूँ कि जब तुम गई उसके कुछ समय बाद से ही मेरे पास तुम्हारा फ़ोन नंबर है। मैंने कभी तुम्हें कॉल नहीं किया। बीच में एक बार शायद 2021 में मैंने तुम्हें एक हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज कर दिया था। इतने सालों तक खुद को रोकने के बाद इतनी छोटी सी गलती तो चलती है, पर मैं इसे गलती नहीं कहता। इतना तो गहरा रिश्ता था तुम्हारा मेरा कि हम एक दोस्त जैसे तो बात कर ही सकते थे। पर कोई बात नहीं, अब इस तरह से बात क्यों हो रही है ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम कहीं ये ना सोच लो कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जीवन में वापस आ जाओ। मैं बिल्कुल भी यह नहीं चाहता। ना मेरी इसमें कोई रुचि है, और मैं क्यों किसी के घर में झगड़े का कारण बनूं। पिछले कुछ 6-7 दिनों से तुम मेरे सपने में रोज़ दिखाई पड़ती हो। वैसे मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। इतने साल जो मैंने तकलीफ़ में, दुख में और संघर्ष करते हुए अकेले बिताए, तो तुम्हारी कही हुई बातें मुझे बहुत प्रेरणा देती थी। मैंने तुम्हारे जाने को इतनी तकलीफ़ों के बाद भी बहुत सकारात्मक रूप से लिया, और हमेशा खरा उतरने का प्रयास किया तुम्हारी उम्मीदों पर। तुम मुझे जहाँ देखना चाहती थी, मैं बस वहीं जाने का प्रयास कर रहा हूँ। बीच में मुझसे कुछ गलतियाँ ज़रूर हुई, पर गलती तो इंसान से ही होती है। मैं खुद के दम पे कुछ बना रहा हूँ, और तुम्हें पता है कि शून्य से निर्माण करना बहुत कठिन है। इन बातों में वो ख्वाब वाली बात रह गई। तुम हमेशा मेरे ख्वाबों में आती हो, पर इस बार जो मैं देख रहा हूँ, और जब वह ख्वाब ख़त्म होते हैं तो मेरे अंदर बहुत नकारात्मकता भर जाती है। इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं तुम्हारे ख्वाबों के कारण इतने इतनी नकारात्मकता से भर जाऊं। मुझे ना जाने क्यों लगने लगा कि शायद तुम परेशान हो, इसीलिए मुझे इस तरह के ख्वाब आ रहे हैं। बस इसीलिए मैंने तुम्हें ढूंढने का प्रयास किया, परंतु मैं अब भी तुम्हें कॉल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तो मैंने तुम्हें एक सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट भेजी। मैं नहीं जानता कि वो एक्सेप्ट क्यों नहीं हुई। मुझे लगा तुमसे पूछ लूं कि
क्या हाल चाल है। इतना तो गहरा रिश्ता था तुम्हारा मेरा कि इतनी सी बातें तो की जा सकती हैं। मुझे ये भी लगता है कि चीज़ें बदल जाती हैं, पर जहाँ इतना गहरा प्रेम हो वहाँ मन के किसी कोने में कुछ प्रेम दबा रहता है। बीच में मैंने तुम्हें एक कार्यक्रम की तस्वीरों में देखा। मैं वहाँ आकर भी तुमसे मिल सकता था, पर मैं नहीं आया। अगर तुम्हें ऐसी गलतफहमी हो कि मैं चाहता हूँ कि तुम लौटकर मेरे जीवन में फिर से आ जाओ, तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता मैं। ना मेरी ऐसी कोई नीयत है। तुम जहाँ भी रहो, तुम जहाँ हो खुश रहो, बस मैं यही चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये तुम तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। क्या पता ताउम्र मैं इस सोच में रह जाऊं, या ताउम्र मैं यही सोचता रह जाऊं कि तुमने ये सुन लिया या नहीं सुना। बस मेरा कहने का मन है, तो मैंने कह दिया। अब इसे पोस्ट कर रहा हूँ। और हाँ, मैं ऐसा कुछ भी पोस्ट नहीं करूँगा जिससे तुम्हारी या मेरी पहचान सबके सामने आए। तो कहानियों के माध्यम से मैं अपनी सारी बातें कहने की कोशिश करूँगा। बस इतना ही। देखता हूँ अगली रिकॉर्डिंग के लिए कब समय मिलता है। अगर कभी तुम यह सुन लो तो बस अपना ध्यान रखना। बस इतना ही चाहता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना।